जय श्री राम प्रेमी भक्तों। सर्वशक्तिमान परमात्मा किसे कहते हैं? प्रकृति अपना खेल या विश्व का कार्य चलाने में स्वतंत्र नहीं है। इसे यह होने के लिए पुरुष परमात्मा ही निमित्त कारण है। जैसे बीज मिट्टी और जल को पाकर वृक्ष रूप में प्रकट हो जाता है, वैसे प्रकृति और पुरुष का संयोग होते ही तीन गुणों का विस्तार अपने आप होने लगता है। जैसे बसंत ऋतु में वृक्षों में नए नए पत्ते निकलने लगते हैं और क्रमशः फूल फल आने लगते हैं, वैसे ही गुणों का विस्तार होने पर अनेक रूपों में संसार विभक्त हो जाता है। प्रकृति और पुरुष से ही परे एक सर्वव्यापक अव्यक्त और अमृत तत्व है, जो कुछ यह मूर्तिमान है। इसका नाश होता है, यह बदलता है, किंतु जो सगुण प्रकृति का नाश होने पर भी शेष रहता है, वही सारी सृष्टि का सत्य और नित्य तत्व है। उस सर्वशक्तिमान को ही परमात्मा कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि परमात्मा किसे कहते हैं। जो कि इन तीनों लोकों में व्याप्त होकर सबकी रक्षा करता है, और वह क्षर अक्षर अर्थात व्यक्त और अव्यक्त दोनों से परे होने से पुरुषोत्तम भी कहलाता है। वही विश्व का आदि अंत तथा मध्य है। तो भक्तों, आप यह समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि सर्वशक्तिमान परमात्मा किसे कहते हैं, क्योंकि यह जानना हर मनुष्य के लिए अनिवार्य है कि परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, अल्लाह गॉड क्या है, वाहेगुरु क्या है, जिसके अंदर सारी शक्तियों का भंडार है। सर्वशक्तिमान वह परमात्मा यह है जो हमने आपको बताया। आशा करते हैं इसको आप सुन करके और अपने नाम जप के साथ जुड़ करके आप उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इसीलिए यह मनुष्य शरीर मिला है कि हम उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को जानें। तो संतों ने यह हमें बताने का प्रयास किया है कि सर्वशक्तिमान परमात्मा किसे कहते हैं। तो हमने आपको बताया और आप समझ भी गए होंगे, और आप अपने जीवन में नाम जप करके, भक्ति करके और साधना करके उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को जानने का अवश्य प्रयास करेंगे और जन्म मृत्यु से छुटकारा जरूर पाएंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।